कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं भाई जिनका हम चाहते हैं कि यार फेसलिफ्ट आना चाहिए। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट कब आएगा? कंपनी ने जब ये बनाई थी यार तब थोड़ी सी अच्छी थी, लेकिन बीच में इसको ख़राब कर दिया। लेकिन अब यार इसका फेसलिफ्ट आ जाना चाहिए। लेकिन एक गाड़ी ऐसी जिसके फेसलिफ्ट की डिमांड हमने कभी नहीं करी, जिस दिन वो लॉन्च हुई थी, मतलब आज से 25 साल पहले, एग्जैक्ट तो नहीं, 4 अगस्त 2000 को भाई आई थी हमारी महिंद्रा बोलेरो। अरमाडा ग्रैंड को रिप्लेस किया था इस एसयूवी ने। और द रियल ओजी जो एसयूवी है ना भाई, वो स्टांस है इस गाड़ी का। मतलब स्टांस तो छोड़ो यार, इस गाड़ी का रुतबा ही अलग है, एक अलग तरीके का है। और इसके भाई फेस लिफ्ट की डिमांड हमने तो कभी नहीं करी, मैंने तो भाई कभी नहीं करी। आज भी इसकी जो फर्स्ट जनरेशन है जिसके नीचे लिखा आता था बोलेरो ब्रेक फ्री, Anything else is just a car. Mahindra Bolero. Break free. तो भाई साहब वो बोलेरो अगर आज भी आती होती ना, तो मैं तो उसको भी उतना ही पसंद करता जितना इसको हम पसंद कर रहे हैं। यार इन 25 सालों के अंदर महिंद्रा ने इसके बॉडी शेल में तो बदलाव नहीं करा, लेकिन समय समय के साथ भाई इसकी टेक्नोलॉजी में, इसके फ्रंट और रियर में बहुत बदलाव किए हैं भाई महिंद्रा ने। और इंटीरियर में भी बदलाव करते रहे, टेक्नोलॉजी में बदलाव किया है। और अब 2025 में इसके 25 साल भाई कंप्लीट होने के बाद महिंद्रा ने दी है भाई हमारे को द ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो। मैं कहूँगा था ऑल न्यू रियल ओजी, मतलब जिसको हम प्रॉपर एसयूवी कहेंगे। सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर भाई ये एक अपनी अलग ही था है भाई। था मतलब एक इसे अपनी जगह एक अलग बनाई है, रूरल ही नहीं अर्बन एरियाज में भी। और जिनको चाहिए भाई रियल रियर व्हील ड्राइव एसयूवी, उनकी भाई पहली पसंद होती है बोलेरो। तो आज हम बात करेंगे भाई नई बोलेरो के बारे में, क्या कुछ बदला है महिंद्रा ने इसके अंदर, इंजन में क्या बदलाव हुए हैं, सस्पेंशन में क्या बदलाव हुए हैं, लुक्स में क्या बदलाव हुआ है, इंटीरियर में क्या कुछ बदला है। और जो महिंद्रा ने कहा है कि हमने इसके लीफ स्प्रिंग के अंदर भाई चेंजेस किए हैं कि इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है अब और भी ज़्यादा बेहतर हो गई है पहले से। और ये अपने सेगमेंट की इकलौती ऐसी एसयूवी है भाई जिसके अंदर आज भी मेटल बम्पर आता है। जी हाँ, और ये पेडेस्ट्रियन सेफ है भाई। जी हाँ भाई, मेटल होते हुए पेडेस्ट्रियन सेफ इसको बनाया गया है। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे और फुल से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो आज हम एंजॉय करेंगे भाई महिंद्रा बोलेरो। और हाँ, इसका जो ये वेरिएंट है ये है भाई B6 ऑप्शनल। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा आपको मिलती हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा इन्वॉल्व की डीसी सीरीज के जोकर के बारे में। भाई साहब नाम पे मत जाना, इसके अंदर एक ऐसा विलेन वाला कैरेक्टर है जो आपकी गाड़ी के अंदर गंदी स्मेल को भाई साहब बाहर कर देगा। हाँ, तगड़ा विलेन है भाई, बहुत तगड़ा विलेन है। नाम जोकर है बस। हाँ क्योंकि ये गंदी जो फ्रेग्रेंस होती है उसको जोकर बना देता है। इसके अंदर आपको मिलती है रिफ्रेशिंग मिंट और कूल एक्वा जैसी फ्रेग्रेंस जो आपको हमेशा रिफ्रेश रखेगी। करना क्या है आपको, अपनी गाड़ी के कप होल्डर में यहाँ पे आपको रखना है, दैट्स इट, इतना ही करना है। उसके बाद आपकी गाड़ी भाई साहब क्या मस्त फ्रेग्रेंस आपको देगी। जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठोगे आहा, पूरे तरोताज़ा महसूस करोगे। तो देर किस बात की, फटाफट जाओ इन्वॉल्व योर सेंसेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और हाँ, कूपन कोड लगाना मत भूलना, नहीं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए। साथ ही साथ स्क्रीन पे आपको QR कोड भी दिख रहा होगा जिसको स्कैन करके डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जा सकते हो। दिवाली भी आ रही है भाई, हाँ फटाफट जाओ क्लिक करो, गिफ्ट में भी तो दोगे ना। हाँ, खाली अपनी गाड़ी की गंदी फ्रेग्रेंस को तो ना मंगाओगे, अपने यार दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स की गाड़ी की फ्रेग्रेंस भी अच्छी करो, क्या नहीं। हाँ भाई, गाड़ी के अंदर अगर चेंज लाना हो ना, ग्रिल चेंज कर दो। ग्रिल चेंज करते ना गाड़ी की फ्रंट लुक तो भाई ऐसे ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है, बस लगता है कि भाई साहब फ्रंट फेशिया में तो पता नहीं क्या क्या चेंजेस आ गए। इस गाड़ी के सिर्फ फ्रंट में ग्रिल को ही चेंज किया गया, हल्का सा नीचे बम्पर में भी ट्विक्स को चेंज किया गया है। ग्रिल भाई बोलने को तो 6 लेट है, पर ये जो क्रोम की 4 लाइनें आप देख रहे हो ये तो भाई साहब 4 स्लॉट ही लगती है। और बीच में जो महिंद्रा का लोगो है वो नए वाला आ गया है, बहुत बड़ा लोगो लगाया भाई। हाँ, महिंद्रा की जो अपनी स्कॉर्पियो और बाकी गाड़ी थी उनसे तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। हेडलाइट्स भाई आपकी सेम रहेंगी, वही आपको भाई हेलोजन हेडलाइट्स मिलेंगी, टर्न इंडिकेटर भी मिलेगा आपको हेलोजन में, और नीचे आपको ये स्टैटिक बेंडिंग लाइट मिलेगी। ठीक है, उसके साथ साथ भाई जो ये फॉग लैंप्स है ये अब सेकंड टॉप में, यानी टॉप से जो एक नीचे जो ये वाला वेरिएंट है इसमें अब आपको फॉग लैंप आपके साथ में मिलेंगे। पहले एज ए एक्सेसरी का पार्ट रहते थे, लेकिन अब आपको इसके साथ मिलेंगे। नीचे आप ये जाली देखोगे ना तो ये भी मेटल की है, और यहाँ से आपका जो
टो हुक होता है ना, यहाँ से हम उसको टाइट करेंगे। बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती भाई बोलेरो को टो हुक की, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर भाई ब्रेक डाउन बहुत कम आते हैं। मैंने बहुत रेयर ही बोलेरो देखूंगी जिसने भाई कहीं रास्ते में धोखा दिया हो। बाकी काफ़ी देर से आप चाबी मेरे हाथ में देख रहे होगे, चाबी नहीं बदली भाई महिंद्रा ने, पीछे महिंद्रा का नया लोगो, आगे लॉक अनलॉक और ये अपना लोकेट करने के लिए, ठीक है। इसको दोबारा दबाते हैं, इंडिकेटर बंद हो गए भाई इसके। उसके अलावा जो दूसरी वाली चाबी है ये आपको डमी ही मिलेगी इसके अंदर, एक फुली फंक्शनल दी है, फ्लिप की मिलती है आपको ये। चलो ठीक है, तो टिपिकली महिंद्रा है। टिपिकली क्या है भाई, मोस्टली कंपनीज ऐसा ही करती हैं, एक चाबी बनाती हैं आज की डेट में और उसी को अपनी सारी गाड़ियों पे इस्तेमाल करती हैं। साइड में आ जाओगे तो वही भाई आपको इसके अंदर 15 इंच के टायर देखने को मिलेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं किया है भाई कंपनी ने। टायर साइज भी सेम आपको मिलेगा, 215, 75, R15, 215, 75, R15। व्हील कैप्स को जरूर चेंज किया गया, डिज़ाइन को नहीं, गन मेटल भाई दिया गया है। देखा, यहाँ पे थोड़ा सा सेटिन कलर में आपको गन मेटल देगा। हालांकि आप जब टॉप मॉडल लेंगे तो वहाँ पे आपको इसके डायमंड कट के 15 इंच के अलॉयज आपको मिलेंगे, जो इसका B8 नया जो वेरिएंट निकाला है। पहले B2 आता था भाई इसके अंदर, बेस मॉडल B2 को बंद कर दिया गया है। अब B4, B6 ऑप्शनल एंड B8। अब इस वेरिएंट के अंदर भाई आपको बॉडी डिटेल्स भी मिलेंगे और जो ये देख रहे हैं ना गन मेटल वाली पट्टी, ये भी ऐसे ही मिलेगी। आप कलर कोई सा भी लो, इसके अंदर भाई आपको ये पट्टी इसी गन मेटल वाले कलर की मिलेगी। ORVMs की बात करें तो भाई साहब इन ORVM को देखो, याद आया कुछ, ये सेम ORVM अपनी जिप्सी में भी है। हालांकि हमने भाई बोलेरो के लगा रखे, जिप्सी के इसमें नहीं है, बोलेरो के वाले लगा रखे हमने अपनी जिप्सी में। भाई मैनुअली एडजस्टेड है ये आपका। और इस गाड़ी में भाई कुछ एक्सेसरीज लगी हुई हैं, जैसे आप ये देखोगे डोर वाइजर लगे हुए हैं, ऊपर रूफ रेल्स लगी हुई हैं। हालांकि मुझे रूफ रेल्स नहीं पसंद आती भाई बोलेरो में, हाँ डोर वाइजर अच्छे लग रहे हैं। बारिश वारिश आती है, थोड़ा सा शीशा कई बार खोलना हो तो धूप में भी गाड़ी कई बार खड़ी हो तो थोड़े शीशे डाउन करके छोड़ दो तो गाड़ी के अंदर गर्मी नहीं बनती। हिंजेस आपको भाई टिपिकली जैसे आते हैं इसके अंदर, यहाँ वाले कवर कर रखे हैं दरवाजे के, ये ओपन में रहेंगे। पीछे वाला पहले ना कनेक्टेड होता था, इसको अब अलग अलग कर दिया, ठीक है। पहले कनेक्टेड आता था एक ही पीस, इसको अब अलग अलग कर दिया। डोर हैंडल आपको सेम वैसे ही मिलेंगे। यहाँ पे आपको बोलेरो की बैजिंग मिलेगी और एक आपको यहाँ पे मिलेगा फ्यूल लिड और दूसरा आपको फ्यूल लिड मिलेगा भाई कहाँ पे, इस तरफ। ये वाला जो है ये इसका डीजल फ्यूल लिड है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कहाँ से होता है फ्यूल लिड। ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ये तो बोनट दे रखा है, ठीक है। और तेल वाला ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। जैसे आप बोनट ओपन करते हो इंडिकेटर इसके ब्लिंक करने लग जाते हैं, उसकी तरफ भी आएंगे। ये देखो यहाँ पे भाई इसका डीजल डलता है, 60 लीटर का भाई इसका टैंक कैपेसिटी है और माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है 16 की। हालांकि भाई बोलेरो में लोग लोकल में आराम से 10, 12, 13 आराम से निकाल लेते हैं। लोड भी तो बहुत लेके चलती है ना भाई ये गाड़ी, और हाईवे पे तो भाई लोग कहते हैं भाई हमने तो 17, 18 भी निकाल रखी है। वो तो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरी साइड आ जाएंगे तो ये आपका अंदर से नहीं खुलता, मतलब आगे से ओपन नहीं होता है। ये आपका कहाँ से होता है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा, ये देखो ये, इसको आप खींचेंगे तो ये यहाँ से खुल जाता है, क्योंकि ये बार बार नहीं डलवाना होता आपको, ठीक है। ये आपका डलता है भाई DEF, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। तो BS 6.2 के बाद जितनी भी डीजल गाड़ियाँ, चाहे वो 1500 सीसी हो चाहे 2000 हो, मतलब पहले तो 1500 से नीचे वाले में DEF नहीं डलता था, लेकिन बाद में भाई मैंडेटरी कर दिया गया था कि डीजल इंजन जो भी होगा उसके अंदर भाई DEF आपका डलेगा ही डलेगा। अब रियर में आपको एज सच कोई नया बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें भाई आपका व्हील कैप आता है तो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा भाई आपको इसका स्टपनी कवर मिलेगा। इसके अंदर आपके व्हील कैप्स आते हैं और ये मैट रखे हैं, ये आपका एक्सेसरी का पार्ट है, ठीक है। बाकी ये दोनों सीट आमने सामने खोल के आप बैठ सकते हो आराम से, बच्चे ही बैठ सकते हैं, बड़ा कोई बैठेगा तो भाई फंस के ही बैठता है इसमें। ये रहे आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप। ये चीज़ यार थोड़ी सी महिंद्रा ना अभी भी सोचता है कि यार इस गाड़ी को Tier 2 वालों ने खरीदना है, ऐसे ओपन में छोड़ दो यार, ऐसे मत करा करो यार, इसको भी कवर करके दो अच्छे से। एक प्लास्टिक का कवर ही तो एक्स्ट्रा देना है आपको, है क्या ही कॉस्ट बढ़ जाएगी आपके इकट्ठा दोगे तो। बाकी भाई इसको आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको रियर वाइपर वॉशर आता है ना जो, उसके लिए आप ना फ्लूइड डालोगे इसके अंदर, ठीक है। बाकी टूल किट वगैरह सब पीछे रहेगा। ये रहा इसका वाइपर, ठीक है। डिफोगर आपको नहीं मिलता इसके अंदर, वाइपर और वॉशर ही मिलेगा। ये देखो ये वॉशर यहाँ दे रखा है। पीछे आपको भाई इसके 2 पार्किंग सेंसर मिलेंगे। कैमरा नहीं मिलता है इस वेरिएंट में आपको, हालांकि टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो महिंद्रा ने भाई इसके लीफ स्प्रिंग्स के अंदर भाई काफ़ी बदलाव किया है। वो अभी जब हम इसको चला के देखेंगे तो उससे पता लगेगा हमारे को कि राइड क्वालिटी में कितना ही फ़र्क दिया है भाई। बाकी टेल लैंप्स की बात करो तो यहाँ पे आपको बोलेरो की बैजिंग टोटली आपको हेलोजन मिलेगा भाई इसके अंदर। आप चाहें तो चेंज करा सकते हैं, आफ्टर मार्केट आपकी इच्छा है। इंडिकेटर हो गया, स्टॉप लैंप हो गया और बैक लाइट होगी, ये थोड़ी सी ऐसी ही अच्छी लगती है भाई हेलोजन वगैरह में। बाकी आप चाहें तो इसके अंदर हेडलाइट्स में ज़रूर बदलाव
कर सकते हैं कि महिंद्रा ने भाई इसके अंदर दोबारा से भाई स्टेल्थ ब्लैक कलर भाई लॉन्च कर दिया है। बहुत पसंद आता है भाई काला रंग इस गाड़ी के अंदर भाई लोगों को, लेकिन सबसे ज़्यादा बिकता वाइट कलर है। अब ब्लैक भी बिका रहा है क्योंकि ब्लैक को ना बहुत लोग पसंद करते हैं। ब्लैक आता ही नहीं था, कुछ टाइम के लिए महिंद्रा लाता था और फिर महिंद्रा उसको डिसकंटिन्यू कर देता था, लेकिन अब भाई ब्लैक कलर भी आया है। तो ये रही भाई ड्राइवर साइड। पहले आपको इंजन के बारे में बताता हूँ कि इंजन में कुछ बदलाव हुआ है या वही आपको इसके अंदर मिलता है पहले वाला। इस गाड़ी के अंदर भाई आपको सेम वही 1.5 लीटर 3 सिलेंडर भाई आपको डीजल इंजन मिलता है और पावर प्रोड्यूस करता है 75 bhp, टॉर्क देता है 210 Nm का। हालांकि बोलेरो के बॉडी शेल में बदलाव नहीं आया, लेकिन इसके इंजन में बहुत बदलाव है। जब ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी तो वहाँ पे आपको भाई इसका 2.5 लीटर मिला था। पावर तब भी 75 bhp थी, पावर आज भी इसके अंदर भाई 75 bhp ही मिलती है। हालांकि ये इंजन काफ़ी रिफाइंड है भाई महिंद्रा का। जब इसको चलाते हैं ना भाई, हाँ मैंने तो बहुत चलाया ये वाला, ठीक है। हालांकि इसको चलाएंगे सस्पेंशन के साथ क्या क्या बदलाव, वो भी जब हम इसकी ड्राइव पे चलेंगे तब आपको बताऊंगा। और एक समय ऐसा आया था जब इस गाड़ी ने भाई स्कॉर्पियो की सेल को भी डाउन कर दिया था। वो क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो के अंदर एक इंजन आता था 2.6 लीटर CRDE, जो महिंद्रा थार में भी आता था। उस इंजन में भाई इस गाड़ी के अंदर पावर आती थी 100 bhp की, और था ना विप अप द स्ट्रॉम ऐसे लिखा था। उसका नाम भी यही था, बोलेरो स्ट्रॉम करके था। The new Bolero CRDE. Whip up a storm. तो उसके अंदर भाई पावर बहुत ज़बरदस्त थी इस गाड़ी के अंदर। VLX, SLX इस टाइम से वेरिएंट आते थे उस टाइम पे इसके अंदर। तो महिंद्रा ने भाई कुछ टाइम के बाद वो इंजन बोलेरो से डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि उनकी स्कॉर्पियो की सेल पे फ़र्क पड़ रहा था। भाई साहब इसके अंदर मैं कहता हूँ आप 4x4 डाल दो आज, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे घर में ही खड़ी मिलेगी ये। हाँ, हालांकि इसका जो 4x4 वेरिएंट है आपका आर्मी में भी जाता है, अभी नहीं जा रहा है, पहले आर्मी के अंदर बहुत गया है भाई। वो दूसरे इंजन के साथ गया, वही 2.6 के साथ गया है जो 2.5 आता था। चाहिए रहा भाई इसका DPF फिल्टर, ठीक है, यहाँ से जाता है, ठीक है। ये इसका लगा हुआ नोजल वगैरह पीछे से आता है, इसके अंदर स्प्रे होता है, फिर ये अपना जाता है। यहाँ पे बर्न होता है हमारा जो हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह जो गैसेज है वो बर्न होती हैं और खाली कार्बन जाता है। एयर फिल्टर, ब्रेक फ्लूइड, वाइपर फ्लूइड, ब्रेक बूस्टर हो गया। और यहाँ पे भाई आ गया इसका पावर स्टीयरिंग का ऑयल, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिलता है, लेकिन उसकी फील आपको ऐसी मिलेगी जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग चला रहे हो। ये रहा भाई कूलेंट, बड़ा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कर रखा है। ये रहा इसका भाई डीजल फिल्टर, और यहीं पे आपका ECM भी दे रखा है गाड़ी का। BS6 आने के बाद तो बहुत सी सारी चीज़ें, बहुत सारे सेंसर्स ये बढ़ गए बस, है ना। हाँ, ये रहा इसका फ्यूज़ बॉक्स, ठीक है। चलो जी चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर क्या बदलाव किया है महिंद्रा ने। सबसे पहले जैसे आप दरवाज़ा खोलोगे आपको दरवाजे की ट्रिम्स में बदलाव दिखेगा। बोतल होल्डर भाई अच्छे से नहीं मिलता था बोलेरो के अंदर, तो अब यहाँ पे प्रॉपर आपको 1 लीटर की बोतल भाई आपकी आराम से आ जाएगी। यहाँ पे चाहे आप डॉक्यूमेंट्स रखना चाहें, कुछ अपना मोबाइल फ़ोन रखना चाहें वो रख सकते हैं, या गाड़ी का कपड़ा आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये आपका सेम ऐसे ही रहेगा। और ये जब ऊपर होता है तो गाड़ी लॉक होती है, ये अपना ओपन करने के लिए। ये आपका टायर साइज़ और टायर प्रेशर। ये आपका जो फ्यूज़ बॉक्स है उसके लिए बता रखा है कि कौन सा फ्यूज़ कहाँ का है, कितने एम्पेयर का है। ये स्टार्ट स्टॉप मिलता है। ये आपका हेडलाइट लेवलर हो गया। ये आपको रिंग मिलता है, इसमें थोड़ी सी लाइट मिलती है भाई आपको, मतलब रात के टाइम पे दिखने के लिए। और भाई साहब स्टीयरिंग, जी हाँ, स्टीयरिंग में बदलाव हुआ है। अब थार का स्टीयरिंग चेंज हो गया है और थार का स्टीयरिंग यहाँ आ गया है क्योंकि इसके अंदर आपको भाई कंट्रोल्स मिल गए हैं। क्योंकि पहले भाई ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं आते थे। जी हाँ, बोलेरो में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स अभी तक नहीं मिलते थे भाई। सीट्स की बात करें तो भाई जो इसका फैब्रिक है इसको बदला गया है, सीट्स को और ज़्यादा बेहतरीन कंफर्टेबल बनाया गया है। बैठते हैं देखते हैं, और नीचे देखो ऐसे दिखता है भाई, क्योंकि काफ़ी लोगों की भाई शौक होता है, बदलाव कर देते हैं, वो बोलेरो की सीट्स को चेंज कर देते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लगवा लेता है, कोई इनोवा की लगवा लेता है, जिसको जैसा कंफर्ट लगता है वो खाता है। हालांकि मेरे हिसाब से ये जो सीट्स हैं परफेक्ट हैं, बस इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुशनिंग वगैरह आप करवाना चाहें। देखो थोड़ी बहुत तो महिंद्रा ने भी अब बकेट कर दी है पहले से। और फिट फिनिश की बात करें, एक बार अंदर बैठ ले, पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। हाँ, न्यूट्रल ले भाई। सबसे पहले तो AC ऑन करते हैं। महिंद्रा का लोगो आता है भाई यहाँ पे, टच स्क्रीन आ गया भाई यहाँ पे। पर ये टच स्क्रीन भाई मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि किसी काम का है। हालांकि यहाँ पे आपको चार्जिंग के पोर्ट्स दे दिए गए हैं, टाइप C भी आपको यहाँ मिलता है। अब देखो इसके अंदर इन्होंने टच स्क्रीन दिया लेकिन बैक कैमरा नहीं दिया, इवन आपके टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं दिया। अब इन्होंने आफ्टर मार्केट लगने का ऑप्शन है स्क्रीन में या नहीं है, वो तो भाई जब लगेगा कोई लगवाएगा तभी पता लगेगा।
ठीक है। या महिंद्रा ने इसमें एज एक्सेसरी कुछ दिया नहीं। बाकी इसके अंदर भाई आपको ऐसे यहाँ से बैक कर सकते हो, ठीक है। ये आप क्या इसका सेटिंग में चले जाओ, ठीक है। वाईफाई वगैरह आप इसमें दे सकते हो, इसमें वीडियोज़ चलती हैं, देखते हैं इसमें ऑप्शन कार बिट लिंक करके भाई आपको अपना इसके अंदर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा फ़ोन में। उसके बाद फ़ोन आपका एंड्रॉइड ऑटो इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा, कारप्ले जो भी है, ठीक है। भाई साहब इतनी छोटी सी स्क्रीन में कैसे मज़ा आएगा। 7 इंच की स्क्रीन है भाई ये, ठीक है। और रेडियो, ब्लूटूथ, ये वो कलर क्या चेंज करने हैं, इसका कोई कलर चेंज होता है क्या? एम्बिएंट लाइट तो है नहीं गाड़ी में, चलो ठीक है। छोटी स्क्रीन है, बस ये इसलिए दे दिया भाई कि पहले भाई आपको बटन वाला जो मिलता था वो थोड़ा सा ओल्ड लगता था भाई, लेकिन ठीक है ये थोड़ा सा प्लेन सा लग रहा है, थोड़ा सा अपडेटेड लग रही है। यहाँ पे जो थोड़ा सा वुडन फिनिशिंग मिलती थी मैट, इस वाले एरिया को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये आपको सेम वैसा ही मिलता है। यहाँ एक ग्रैब हैंडल आता था, हालांकि ये पहले अपडेट हो गया था, एयरबैग का तो मैंडेटरी हो गया था, ठीक है। और ये छोटा सा ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे मिलता है। फिट फिनिश की बात करूँ तो भाई मेरे को लगता है कि आफ्टर मार्केट ना आपको काम कराना पड़ेगा। देखो, देख रहे हो ये फिट फिनिश पे भाई महिंद्रा ध्यान नहीं देता, पता नहीं बोलेरो इनका इतना हॉट प्रोडक्ट है। देखो फिट फिनिश देखो यार, है महिंद्रा वालों को पता है ना कि जो बोलेरो लेगा, जिसने ऐसे चलाने होता है ऐसे ही चलाएगा, जाएगा ये भी कहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कि कहीं चला जाएगा। लेकिन ये होता है कि यार थोड़ी सी फिट फिनिश पे अगर थोड़ा और महिंद्रा ध्यान दे दे। लाइट भी खाली के लिए आपको यहाँ पे दी है, पीछे नहीं है भाई आपकी लाइट, सिर्फ एक ही लाइट मिलेगी आपको यहाँ पे। और सनवाइजर्स की बात करें तो बहुत ही हल्के हैं क्वालिटी में, ये आपको डे नाइट के साथ मिलेगा मैनुअल एडजस्टमेंट में। और यहाँ पे आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो भाई आपको पूरा डिजिटली मिलता है, काफ़ी टाइम से डिजिटल मिल रहा है भाई आपको ये, ठीक है। आप यहाँ से अपना चेंज कर सकते हो। क्लॉक आ गया, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देखो 14.6 सिटी के अंदर 14.6 है भाई, मैं चला के लेके आया था, 0 करके लाया था, ठीक है। क्लॉक आ गई, ठीक है जी, हो गया। अभी गाड़ी न्यूट्रल में है तो एन दिखा रहा है, ऊपर आपको TPMS दिखाएगा, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सब, ठीक है। ड्राइवर, टाइम, ओडोमीटर, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें कि कोई नोटिफिकेशन आएगी तो यहाँ आएगी, रीजन का भी साइन आपको अगर आएगा तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इतना ही दिया भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे भाई आपको मिलेंगे इसके लाइट और फॉग लाइट। ये देखो फॉग लाइट आप हमेशा ऑन कर सकते हो, जैसे पार्किंग ऑन करोगे आपकी फॉग लाइट ऑन हो जाएगी। और ये मेन हेडलाइट, ये नेक्स्ट जो होता है ये होता तो है वैसे भाई आपके रियर फॉग लैंप का, पर रियर फॉग लैंप आपको इस गाड़ी में नहीं मिलते, ठीक है जी। इसको यहीं पे रख लेते हैं, चाहे तो आप ऑफ भी कर सकते हो, पार्किंग के साथ ना ऑन करो, ठीक है। उसके अलावा भाई आपको यहाँ पे मिलेंगे इसके रियर और फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे। स्टीयरिंग पे खाली आपको भाई म्यूजिक के कंट्रोल मिलेंगे, कॉल उठाने रखने के लिए, वॉल्यूम के लिए, म्यूट के लिए, और आपका सोर्स, मतलब आपको USB चलाना है, आपको ब्लूटूथ चलाना है, आपको रेडियो चलाना है। स्टीयरिंग आपका फिक्स रहेगा, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक कुछ नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर। और ये रहा भाई इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज स्पेस मिलता है, फ़ोन वगैरह आप अपना रख सकते हो। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिलता है, ये ठीक है 12 वोल्ट दे रखा है, ये पहले भी था। और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, पावर विंडो आपको यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिलता है, जैसे मैंने यहाँ पे अपना कार परफ्यूम को रख रखा है। ड्राइविंग सीट को भाई मैंने कर दिया अपने अकॉर्डिंग सेट। और भाई पीछे वाले दरवाजे पे आपको कोई वाटर होल्डर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, चाहे तो आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो, पीछे बंदा बैठेगा। पावर विंडो आपको स्विच यहाँ पे ईजिली रीच में आपको दे रखा है, कई कंपनियाँ कर देती हैं, वहीं सेंटर में देती हैं, भाई यहाँ पे नहीं देती। और सेम आपका लॉक अनलॉक। चले भाई बैठे गाड़ी के अंदर, अपने को तो भाई वैसे देखा जाए तो फुटस्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ आराम से आ गया भाई। ओ भाई साहब थाई सपोर्ट देखो यार, देख रहे हो थाई सपोर्ट कितना अच्छा है, कितनी डीप कर दी है भाई सीट इसकी। ओ भाई साहब लगी नहीं रहा बोलेरो की सीट पे बैठा हूँ, हैं पूरी स्कॉर्पियो वाली फील आ रही है भाई। बाकी जो नी रूम है वो पूरा ही पूरा है भाई मेरे पास। आगे वाली सीटें देखो मेरे अकॉर्डिंग सेट है, और नी रूम पूरा पूरा है। सीट बैक पॉकेट्स आपको ड्राइवर को ड्राइवर दोनों के पास ही मिलेगी, लेकिन भाई नी रूम थोड़ा सा और हो जाता तो बेहतर रहता। लेकिन इसका एक बढ़िया सा जुगाड़ है भाई जो आप कर सकते हो। इसमें क्या करो, आप इस सेकंड रो को थोड़ा सा पीछे स्लाइड करवा दो। पीछे वाली सीट्स की अगर आपको जरूरत नहीं है तो, अगर आप प्रॉपर स्टोरेज स्पेस चाहते हो, 7 सीटर नहीं बनाना चाहते आप अपनी गाड़ी को, 5 सीटर चाहते हो बोलेरो को, अगर देखा जाए ना तो मेरे हिसाब से ये ना 5 सीटर परफेक्ट है गाड़ी। 7 तो बस ठीक है, महिंद्रा को आदत है ना एक्स्ट्रा 2 सीट डालने की। तो यहाँ पे मेरे को भाई आर्मरेस्ट मिलता है जो बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, जो किसी काम का नहीं है। मैं सोच रहा था इसमें कुछ सुधार कर दिया होगा, ये यहाँ रुकना चाहिए था यार। और टोटल फोम का है भाई ये। अब हम तो अपनी सरकारी बोलेरो में क्या करते थे भाई, ये आर्मरेस्ट तो आता नहीं था उसमें, क्योंकि आपको पता है सरकारी गाड़ी जो आती है वो बेस मॉडल आती है, AC आता था खाली, उसमें AC पावर स्टीयरिंग। तो यहाँ पे ना एक फोम की गद्दी बनवा रखी थी ऐसे हाथ रखने के लिए। तो वो हालांकि इसमें आपको छोटी सी ना एक फोम की गद्दी कुछ बनवानी पड़ेगी जो इसके नीचे आ जाए, ताकि ये आर्मरेस्ट इतना यहीं पे रुक जाए, वो ठीक रहेगा। तो मैं कह रहा था आपको कि आप इसकी सेकंड रो को थोड़ा पीछे स्लाइड करवा दो, ठीक है, और पीछे की दोनों सीटें हटा दो भाई।
आहा, मजा आ जाएगा आपको रियली, सच में। चलो जी, अब चलते हैं नई बोलेरो की ड्राइव पे। जय बजरंगबली। हॉर्न यार सिंगल ही दिया है महिंद्रा वालों ने, हॉर्न तो डबल देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं भाई, आप करा लेना। आहा, अब मैं कह रहा था ना, स्टेयरिंग बिल्कुल इसका आपका ऐसा लगेगा जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग चला रहे हो भाई, बिल्कुल वैसे। और देखा पावर भी भाई साहब फील होती है। हालांकि मैं 3 सिलेंडर इंजन के ज़्यादा फेवर में नहीं रहता हूँ, लेकिन भाई साहब इसका 3 सिलेंडर इंजन तो भाई मतलब यूँ लगा लो आप, काफ़ी सालों से भाई महिंद्रा ने इसके अंदर अभी 3 सिलेंडर इंजन डाल रखा है और अच्छा चल रहा है भाई। क्योंकि देखो गाड़ी को बढ़िया पावर भी मिल रही है, रिफाइंड भी है और अच्छा माइलेज भी निकाल के देता है भाई। आपको पता है थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है ना, सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर ये गाड़ी आती है। अब सस्पेंशन में जो चेंज हुआ है उसका बदलाव चेक करते हैं ब्रेकर पे। अरे वाह, लग ही नहीं रहा कि ये लीफ स्प्रिंग वाली गाड़ी है। हैं, ब्रेकर पे थोड़ा जंप करवा के देखो, फर्क है भाई पहले वाली बोलेरो में और इसमें फर्क है। गियर शिफ्टिंग स्मूथ है भाई गाड़ी की। अरे वाह, एक हाथ से चला रहा हूँ ना ऐसे स्टीयरिंग, हाँ, पूरी स्पोर्टी फीलिंग आ रही है। हट जाओ भाइयों। जैसे हम रुक जाते हैं, थोड़ा स्लो करते हैं तो सेकंड गियर से निकालते हैं। खड्डों में कैसा सस्पेंशन है, हाँ, फर्क किया है भाई, सस्पेंशन में तो फर्क किया है महिंद्रा ने। बढ़िया। तो सामने वाले रोड पे लेके चलता हूँ, उस पर थोड़े से खड्डे ज़्यादा हैं। देखो ये जो झोल होता है ना ऐसे ऐसे वाला आता, ये तो आएगा भाई, लैडर फ्रेम गाड़ी है, ये तो आएगा। थर्ड गियर डालते हैं गाड़ी में। गियर शिफ्टिंग अच्छी है भाई, हालांकि अभी नई गाड़ी है, थोड़ा सा आपको लगेगा हल्का सा हार्ड, लेकिन बढ़िया। अरे वाह गुरु, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई सस्पेंशन के मामले में तो पूरे 10 में से 10 दूंगा भाई। अभी तो टायर स्टॉक है तब ये बात है। मान लो थोड़ा सा टायर साइज और मतलब कंफर्ट आप बढ़ाना चाहते हो, एक टायर साइज थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो आप। इसमें 235 वाला डाल सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। 235 70 16 डाल लो, अगर 16 इंच करना है तो। लोग इसमें 18 जो डालते हैं ना 20, वो मैं पसंद नहीं करता भाई, ठीक है। वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती, पता नहीं लोग क्यों इतना करा देते हैं। गाड़ी को ना एक टायर से जब झेल सकती है गाड़ी, 2 साइज तक, ठीक है। अलॉय साइज भी चलो आपको 17 है, आप 18 कर सकते हो, ठीक है। 15 का 16 कर लो, 17 भी ये झेल जाएगी, लेकिन 17 की इसकी सेम पीसीडी के अंदर आपको मिलेगा नहीं। अब सेकंड गियर ही है, हल्का सा क्लच छोड़ता हूँ, रेस नहीं देता हूँ। सही भाई, ट्यूनिंग अच्छे से कर रखी है भाई, गियर बॉक्स को बढ़िया सही बिठा रखा ट्यून। अरे देखो एक्सेलरेट करते ही मस्त अपना सही है भाई। ब्रेकिंग चेक कर ले क्या, 60 पे जाने दो फिर मारता हूँ ब्रेक। अरे वाह, हमारा दूसरा फोन नीचे चला गया, यहाँ पे नहीं रखा हमने, भूल गए। ब्रेकिंग सही है भाई, आगे डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं, पीछे भाई आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, पर ब्रेकिंग अच्छी है। अच्छा फिट फिनिश की मैं बोल रहा था, लेकिन कैबिन नॉइज नहीं है गाड़ी के अंदर। ये देखो जब मैं एक्सीलरेट करूँगा ना, सेकंड गियर में लिया, फर्स्ट की तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अनलेस आपकी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा लोड हो, ठीक है। ये देखो कैबिन नॉइज बहुत बढ़िया, मतलब कैबिन के अंदर नॉइज कम है, बाहर के इंजन की नॉइज बहुत कम आ रही है, मतलब आउटसाइड की भी ना नॉइज कम है, तो एनवीएच लेवल अच्छा है गाड़ी का। और आप ये देखो सब 4 मीटर के अंदर इक्का दुक्का ही है, इक्का दुक्का बोलो तो महिंद्रा के पास ही हैं भाई 2 गाड़ियाँ जो प्रॉपर एसयूवी हैं, ठीक है। लैडर फ्रेम आपकी हैं, रियर व्हील ड्राइव है, ठीक है। बोलेरो एंड बोलेरो नियो, बस महिंद्रा ही देता है भाई। बाकी तो भाई ऐसा है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और थोड़ी बलून बना के उन गाड़ियों को एसयूवी का नाम दिया गया है। रियल एसयूवी तो यही है भाई। अरे वाह गुरु, कटाई बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, कटाई की बात आई भाई, टर्निंग रेडियस बहुत बढ़िया है भाई गाड़ी का, बहुत ही बेहतरीन है टर्निंग रेडियस, थोड़ी सी जगह में घूम जाती है गाड़ी, सही है भाई। बाकी बस यही है, मेरे को तो ओवरऑल अच्छी लगी भाई। स्टीयरिंग का रिस्पांस अच्छा है, इंजन का अच्छा है, गियर बॉक्स बढ़िया है, स्मूथ है। सस्पेंशन जिसका भाई महिंद्रा बार बार बोल रहा है कि हमने लीफ स्प्रिंग्स में इसके सस्पेंशन सेटअप में काम किया है, और ये महिंद्रा की पहली ऐसी एसयूवी थी जब ये 2000 में लॉन्च हुई थी कि जिसके अंदर आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, फ्रंट वाला इंडिपेंडेंट दिया था महिंद्रा ने इसके अंदर। उससे पहले भाई फ्रंट एंड रियर में आपको लीफ स्प्रिंग ही मिला करते थे। एसी का पूछोगे तो एसी बहुत अच्छा है, खैर एसी तो महिंद्रा की लगभग सारी गाड़ियों का अच्छा ही रहा है, ऐसी बात नहीं है कि किसी का ख़राब रहा हो, एसी अच्छा रहा है भाई। और स्टोरेज स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिलता है हर जगह पे, सही है भाई, परफेक्ट, बढ़िया, गुड महिंद्रा। अब क्रूज़ कंट्रोल मत मांग लेना, आपको विक्रम भाई यहाँ खाली छोड़ दिया, क्रूज़ कंट्रोल देते तो फिर भाई साहब है भी तो बोलेरो है, रफ टफ गाड़ी है भाई ये, ठीक है ना।
या ना क्रूज कंट्रोल मांगती ना या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मांगती। क्लच भी बहुत सॉफ्ट है भाई, ठीक है। तो ओवरऑल बाकी भाई सारा कुछ बता दिया। बाकी आपके कुछ सवाल है इस गाड़ी को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो भाई। जो हमारे आने वाले वीडियोस होंगे उसमें मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगा भाई। और सेफ्टी की बात करें तो भाई इसके अंदर आपको एयरबैग, ABS वगैरह ये सब मिल ही जाता है। 6 एयरबैग आपको नहीं मिलते इसके अंदर, 2 ही एयरबैग आपको इसके अंदर मिलेंगे। पर बॉडी शेल काफ़ी मजबूत है यार, बोलेरो का सदा से काफ़ी मजबूत ही रहा है। और नए जो क्रैश टेस्ट नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग महिंद्रा ने इसके अंदर बदलाव भी किया है। आजकल आप देख रहे हो कि गाड़ियाँ ना क्रश हो जाती हैं लेकिन बंदे उसमें बच जाते हैं। तो वो यही रखा गया है, नए जो क्रैश टेस्ट नॉर्म्स होते हैं कि गाड़ी भले ही ख़त्म हो जाए लेकिन बंदा अंदर सुरक्षित रहना चाहिए। क्रम्पल जोन जिसको बोला जाता है ना, वो चीज़। तो मुझे तो भाई ये नई बोलेरो बहुत पसंद आई। खैर मुझे तो भाई बोलेरो पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपको इसका कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, B4 लेना चाहिए, B6 ऑप्शनल या B8? देखो, अगर आपको अपनी गाड़ी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करानी, आप चाहते हो जो कंपनी मुझे दे रही है, जैसा दे रही है मैं उसको वैसे चलाऊं। क्योंकि देखो, बोलेरो के अंदर और थार के अंदर ये दोनों एक ऐसी गाड़ियां हैं महिंद्रा की जिनके अंदर आप ना डेली की कितनी ही मॉडिफिकेशन करा लो, ठीक है, ये उतना पैसा भाई साहब अपने अंदर ले जाएंगे। बहुत भाई साहब चीजें आती हैं इन दोनों गाड़ियों के लिए। मैं ये कहूंगा कि अगर आपको मॉडिफिकेशन करानी है तो आप जाइए इस BS6 ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर भाई आपको देखो अलॉयज का ऑप्शन मिल जाएगा, इंटीरियर की अपहोल्स्ट्री आपको चेंज करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा। क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट में आप जाएंगे तो वहां पे आपको लेदर्ड सीट्स मिलेंगी। उन लेदर्ड सीट्स को आप क्या ही चेंज करोगे, जो कंपनी की आई हैं पहले उनको इस्तेमाल करो। फैब्रिक सीट्स में तो बंदा फिर भी सोचता है कि यार मैं इनको लेदर्ड में चेंज करता हूँ, इंटीरियर चेंज करता हूँ, रूफ लाइनर चेंज करता हूँ, पिलर्स को चेंज करता हूँ। जो छोटी मोटी कमियां महिंद्रा ने इसकी फिनिशिंग फिक्सचर्स में थोड़ा सा इंटीरियर को बेहतर बनाने में रखी हैं तो वो आप पूरी कर सकते हो। उसके अलावा भाई लाइट्स में आप चेंज कर, खैर लाइट्स में तो खैर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट में भी चेंज कर सकते हो। तो जो मॉडिफिकेशन या एक्स्ट्रा एक्सेसरीज डालने का जो मज़ा है वो आपका इस वेरिएंट में रहेगा। और अगर आपको ये है कि मेरे को लेके बस चलानी है तो भाई फिर आप लीजिए इसका B8 वेरिएंट, क्योंकि भाई इसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब GST 2.0 के बाद भाई साहब ऑन रोड करते करते 1.5 लाख से ऊपर का फर्क आ गया। क्योंकि देखो जो एक्स शोरूम प्राइस है वो भाई साहब टॉप एंड वेरिएंट का भी 10 लाख से नीचे आ गया। अब 10 लाख से नीचे आ गया तो TCS भी बच गया आपका, ठीक है। तो TCS कम हो गया, इंश्योरेंस वैल्यू कम होगी, रोड टैक्स कम हो गया। खाली एक्स शोरूम कम होने से भाई थोड़ा सा रेट फर्क नहीं पड़ता, हर चीज़ पे फर्क पड़ता है। तो रोड टैक्स, इंश्योरेंस, TCS, ग्रीन टैक्स, हर चीज़ पे फर्क पड़ता है। खैर ग्रीन टैक्स तो भाई जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं उन्हीं के ऊपर लगता है। तो भाई फर्क टोटल ओवरऑल हर चीज़ में पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो भाई बोलेरो पहले भी एक बहुत अच्छा पिक थी भाई, जिन लोगों का रूरल अर्बन मतलब दोनों में चलना है। मोस्टली ये गाड़ी ठेकेदारों के पास ज़्यादा देखी जाती थी, और जब तक स्कॉर्पियो नहीं आई थी तो भाई पॉलिटिशियनों के पास भी देखी जाती थी। हमारी पुलिस महकमे में, आर्मी में, हर जगह भाई देखो बोलेरो का एक अलग ही रोल है भाई, ठीक है। और इस गाड़ी ने अपने हर रोल को बखूबी निभाया है। बाकी आपको नई बोलेरो भाई कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत टाइम के बाद भाई जो इसकी ग्रिल है ना, इसमें लगता है कि महिंद्रा के इंजीनियर्स ने कुछ काम किया है। अच्छी लग रही है भाई ग्रिल इसकी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। हालांकि इस टच स्क्रीन के साथ साथ भाई बैक कैमरा भी दे देते हैं, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भाई जिन लोगों को गाड़ी चलाने का असली से सही तरीके से पता है, मैं खाली अपनी बात नहीं कर रहा, उन सब की बात कर रहा हूँ, वो लोग आज भी बैक कैमरा इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो नहीं करता भाई। हाँ, बैक सेंसर ज़रूर काम आते हैं आपके ऐसी जगह पे जहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, उसके लिए तो भाई उन्होंने दे ही रखा है। बाकी ORVM का इस्तेमाल करो, अंदर के IRVM का इस्तेमाल करो, ज़्यादा बैक कैमरे की आदत नहीं डालो तो बढ़िया रहेगा। बाकी आप बताओ भाई आपको कैसी लगी भाई नई बोलेरो? मुझे बहुत पसंद आई। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा और गाड़ी कैसी लगी, दोनों ही चीज़ आप बताना। और क्या आप भी बोलेरो को अपने घर में लाना चाहेंगे? द रियल ओजी। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।